नमस्कार दोस्तों, आज हम समुद्र विज्ञान का दूसरा चैप्टर महासागरीय लवणता पढ़ेंगे। पहले तो इसका अर्थ समझते हैं। महासागरीय लवणता का महासागरीय जल के भाग एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भाग के अनुपात को महासागरीय लवणता के रूप में जाना जाता है। अर्थात 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम सागरीय जल में घुले हुए ठोस पदार्थों की कुल मात्रा को लवणता के रूप में जाना जाता है। जैसे प्रति 1000 ग्राम जल में उपस्थित लवण ग्राम की मात्रा के रूप में मापा जाता है। महासागरीय भागों की औसत लवणता 35 प्रति ग्राम होती है। नोट 1000 ग्राम जल में 35 ग्राम लवण की मात्रा या प्रतिशत में 35/1000 गुणा 100 तो 3.5% हो जाएगा। जोली मोधे के अनुसार यदि समस्त महासागरीय भाग से लवणता की मात्रा को निकाल दिया जाए तो महासागरीय जल की सतह से 30 मीटर यानी 100 फीट की गिरावट हो जाएगी। 1884 ईस्वी के चैलेंजर अभियान के तहत महासागरीय भागों में विभिन्न अनुसंधान कार्य किए गए, जिसमें डिटमार महोदय ने महासागरों में 27 प्रकार के लवणों की जानकारी दी, जिसमें 7 प्रमुख लवण बताए जो निम्न है। लवणों का अवरोही क्रम। सोडियम क्लोराइड सर्वाधिक सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है 77.8%। फिर मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9%, मैग्नीशियम सल्फेट 4.7%, कैल्शियम सल्फेट 3.6%, फिर पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बोरोनाइट आदि। नोट जलीय भाग में 24.7% लवण की मात्रा जल के खारेपन की उच्च सीमा का निर्धारण करती है। अब महासागरीय लवणता के स्रोत। पहला है स्थलीय भागों से बहते जल व नदियों के द्वारा महासागरों में लवण पहुंचता है। स्थलीय भागों से पवन के द्वारा नमक के कण उड़ाकर महासागरीय भागों तक पहुंचाया जाता है। जब महासागरीय भागों में ज्वालामुखी का उद्गार हो जाए तो स्वतः ही लवण समुद्र में जमा हो जाते हैं। महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले नियंत्रक कारक। पहला है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण व लवणता में समानुपाती संबंध पाया जाता है। समानुपाती सीधा संबंध, अर्थात उच्च वाष्पीकरण वाले भागों में लवणता का अनुपात बढ़ जाता है। जैसे उष्णकटिबंधीय भागों में वर्ष भर उच्च तापमान होता है, जिससे वाष्पीकरण भी अधिक होता है, अतः लवणता अधिक पाई जाती है। जबकि शीतकटिबंधीय भागों में निम्न तापमान होता है, जिससे निम्न वाष्पीकरण होता है तथा लवणता भी निम्न पाई जाती है। वर्षा। वर्षा का जल शुद्ध जल मीठा होता है, अतः अधिक वर्षा वाले भाग में लवणता का अनुपात घट जाता है या कम पाया जाता है। अब हम मानचित्र के माध्यम से समझेंगे कि सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाती है। यह है अधिक लवणता वाले विषुवत-रेखीय भाग, और इधर 30 डिग्री नॉर्थ अयन रेखीय भाग, और इधर 30 डिग्री साउथ अयन रेखीय भाग। तो अयन रेखीय भाग यहाँ नॉर्थ में उच्च तापमान और उच्च वाष्पीकरण, तो वर्षा कम होती है यहाँ, तो यहाँ अत्यधिक लवणता पाई जाती है। और विषुवत-रेखीय भागों में उच्च तापमान, उच्च वाष्पीकरण, वर्षा अधिक, तो अधिक लवणता पाई जाती है। और सेम अयन इधर भी साउथ में 30 डिग्री के पास में अयन रेखीय भाग में भी उच्च तापमान, उच्च वाष्पीकरण और वर्षा कम होगी। जैसे एक ये कथन है, विषुवत-रेखीय भागों की अपेक्षा अयन रेखीय कर्क व मकर रेखा के पास भागों में लवणता अधिक पाई जाती है। कारण आर। विषुवत-रेखीय भागों की अपेक्षा अयन रेखीय भागों में वर्षा कम होती है। जिसका आंसर होगा ए व आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। यह कारण आर। विषुवत-रेखीय भागों में उच्च तापमान, उच्च वाष्पीकरण व अधिक वर्षा तथा अयन रेखीय भागों में उच्च तापमान, उच्च वाष्पीकरण व न्यून वर्षा
ये भी सी है, ए आर दोनों सी है तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। प्रश्न है, एन रे के भागों में अधिक लवणता का पाया जाना कारण है। तो इसमें ऑप्शन है न्यून वर्षा, उच्च वाष्पीकरण, अधिक वर्षा, उच्च वाष्पीकरण, न्यून वर्षा। क्योंकि जब उच्च वाष्पीकरण होगा और न्यून वर्षा होगी तभी तो सर्वाधिक लवणता पाई जाएगी। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। 3, नदियों का जल वर्षा जल, बर्फ का पिघला हुआ जल। नदियों में वर्षा का जल व बर्फ का पिघला हुआ जल महासागरीय भागों में पहुंचता है जहां लवणता का अनुपात कम हो जाता है, क्योंकि नदियों में बहने वाला जल शुद्ध होता है। जैसे कांगो जायर नदी, अमेजन नदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियाँ के मुहाने वाले भागों में सामान्यतः लवणता कम पाई जाती है। कथन, अरब सागर की अपेक्षा बंगाल की खाड़ी में लवणता का अनुपात कम पाया जाता है। कारण आर है, अरब सागर की अपेक्षा बंगाल की खाड़ी में नदियों के जल की आपूर्ति अधिक होती है। तो ए व आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नोट, अरब सागर में उच्च लवणता होने का कारण है नदियों से शुद्ध जल की कम आपूर्ति व उच्च वाष्पीकरण। अब ये कैस्पियन सागर है, इसमें वोल्गा नदी गिर रही है, इधर यूराल नदी गिर रही है। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि कथन ए, उत्तरी कैस्पियन सागर की अपेक्षा दक्षिणी कैस्पियन सागर में लवणता का अनुपात अधिक पाया जाता है। कारण आर है, उत्तरी कैस्पियन सागर में यूराल व वोल्गा नदियाँ गिरती हैं। तो आंसर होगा ए व आर दोनों सी है तथा आर एक का सही स्पष्टीकरण करता है। इधर मैप के माध्यम से समझेंगे हम। ये काला सागर है, इधर डेन्यूब नदी, इस तरह निप्पर नदियाँ गिरती है। इसमें क्वेश्चन है, कथन, पूर्वी काला सागर की अपेक्षा पश्चिमी काला सागर क्षेत्र में लवणता कम पाई जाती है। कारण पश्चिमी काला सागर में विपर, निस्तर, डेन्यूब नदियाँ गिरती है। ए व आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करना है। नोट, काला सागर में न्यून लवणता होने का कारण नदियों के द्वारा जल की आपूर्ति होना। बाल्टिक सागर में निम्न लवणता पाई जाती है जिसका कारण नदियों के द्वारा शुद्ध जल की आपूर्ति होना। फिर है 4, वायुदाब उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब प्रति चक्रवाती दशाओं वाले क्षेत्र हैं जहाँ उच्च तापमान, उच्च वायुदाब व निम्न वर्षा होने से लवणता का अनुपात अधिक हो पाया जाता है। तथा पवनें जिस भाग से चलती हैं सागरीय जल की लवणता को अपने साथ बहाकर ले जाती हैं। जैसे व्यापारिक पवनें महासागरीय पूर्वी भागों में लवणता तो महासागरों के पश्चिमी भाग में पहुंचा देती है, जिससे उच्च कटिबंधीय भागों में महासागरों के पश्चिमी भागों में महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर लवणता का अनुपात बढ़ जाता है। महासागरीय जलधाराएं, तो अब हम महासागरीय जलधाराएं पढ़ेंगे। ऐसा एक मानचित्र बना लीजिए, इसमें उत्तरी विश्वतरीय भाग है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह ड्रिप ऐसे चलते हैं, गल्फ स्ट्रीम है इधर, ये नॉर्वे हो गया। तो उष्ण कटिबंधीय महासागरीय भागों में अधिक लवणता पाई जाती है, जिससे बहने वाली जलधाराओं में भी लवणता का अनुपात अधिक होता है। जैसे विश्वतरीय की जलधाराएं महासागरों के पूर्वी भाग की लवणता को महासागरों के पश्चिमी भागों में पहुंचा देती हैं, जिससे उष्ण कटिबंधीय महासागरों के पश्चिमी भाग महाद्वीपों के पूर्वी तट में लवणता का अनुपात अधिक पाया जाता है। उत्तरी अटलांटिक गर्म प्रवाह के प्रभाव से उत्तरी सागर में लवणता का अनुपात अधिक हो जाता है। महासागरीय लवणता का वितरण, लवणता का क्षैतिज वितरण, लवणता का लंबवत वितरण। तो पहला है लवणता का क्षैतिज वितरण, आइसोहेलाइन समलवणता रेखा। महासागरीय भागों में समान लवणता वाले स्थानों को मिलाकर या क्षेत्रों को मिलाकर मानचित्र पर खींची जाने वाली रेखा समलवणता रेखा या आइसोहेलाइन कहलाती है। महासागरीय भागों में औसत लवणता 35 ग्राम प्रति 1000 है। अधिकतम लवणता उत्तरी गोलार्ध में तो 20 डिग्री से 40 डिग्री के बीच और दक्षिणी गोलार्ध में 10 से 30 डिग्री के बीच। तो औसत लवणता इसकी लगभग 35 ग्राम प्रति 1000 है। उत्तरी गोलार्ध की औसत लवणता 34 ग्राम प्रति 1000, दक्षिणी गोलार्ध की औसत लवणता 35 ग्राम प्रति 1000। उत्तरी गोलार्ध की सर्वाधिक लवणता 20 डिग्री उत्तर से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच। दक्षिणी गोलार्धों की सर्वाधिक लवणता 10 से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाई जाती है। ये लवणता का प्रतिशत इस मानचित्र में जो बताया गया है आप देख सकते हैं। पृथ्वी पर लवणता के क्षैतिज वितरण को 4 मंडलों में बांटा जाता है। पहला है विश्वतरीय मंडल, अपेक्षाकृत कम मंडल, जो 34.5 से 35 ग्राम प्रति 1000 है। ये रहा विश्वतरीय मंडल। फिर आता है अयन रेखीय या अयनवर्तीय भाग मंडल, अधिक लवणता का मंडल, जो 35 से 36 ग्राम प्रति 1000 है ये। फिर है शीतोष्ण कटिबंधीय भाग क्षेत्र, कम लवणता का क्षेत्र, जो 33 से 34% और 34 प्रति ग्राम 1000 है। फिर चौथा है ध्रुवीय व उपध्रुवीय क्षेत्र, न्यूनतम लवणता का मंडल, सबसे न्यूनतम लवणता का मंडल ध्रुवीय व उपध्रुवीय मंडल है, उपध्रुवीय क्षेत्र है। नोट, सामान्यतः विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर लवणता की मात्रा घटती जाती है, लेकिन अधिकतम लवणता अयन रेखीय या अयनवर्तीय भागों में पाई जाती है। महासागरों में लवणता का अवरोही क्रम, अटलांटिक महासागर में 35.67 ग्राम प्रति 1000 सर्वाधिक अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। फिर हिंद महासागर में 34.76 ग्राम प्रति 1000।
प्रशांत महासागर में 34.72 ग्राम प्रति हज़ार। 4 आर्कटिक महासागर में न्यूनतम लवणता आर्कटिक महासागर में। महासागरीय लवणता का अवरोही क्रम सीमावर्ती सीमांतवर्ती महासागरों में। दूसरा है भूभाग सीमाबद्ध आंतरिक जलीय क्षेत्र। तो पहला है लाल सागर में 39 से 41 प्रति ग्राम हज़ार लवणता पाई जाती है। दूसरा भूमध्य सागर में 37 से 41 तक, और फिर फारस की खाड़ी में 37 से 39। फिर वोन झील में पाई जाती है सर्वाधिक लवणता 330 ग्राम प्रति हज़ार। फिर मर्द सागर में, और फिर ग्रेट सॉल्ट लेक में जो यूएसए अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में। नोट: लाल सागर, भूमध्य सागर और फारस की खाड़ी वाले भागों में अधिक लवणता होने का कारण उच्च वाष्पीकरण व न्यून वर्षा है। बी है महासागरीय लवणता का लंबवत वितरण। हेलोक्लाइन परत, लवणता प्रवणता परत। महासागरीय भागों में 300 मीटर से 1000 मीटर की गहराई में लवणता में तेजी से परिवर्तन होता है, जिसे हेलोक्लाइन परत कहा जाता है। सामान्यतः महासागरीय भागों में ऊपरी परत अधिक लवणता की तथा गहराई में कम लवणता की परत पाई जाती है, जिनके बीच संक्रमण परत पाई जाती है, जो हेलोक्लाइन परत के रूप में जानी जाती है। 1000 मीटर से अधिक गहराई में लवणता में कोई परिवर्तन नहीं होता। नोट: थर्मोक्लाइन परत, ताप प्रवणता परत। महासागरीय भागों में 300 मीटर से 1000 मीटर की गहराई में तापमान में तेजी से परिवर्तन होता है, जिसे थर्मोक्लाइन परत कहा जाता है। TS आरेख, थर्मो सेलेनिटी आरेख, हेलार्ड व हेंसन ने दिया। महासागरीय भागों में तापमान व लवणता को दर्शाया जाता है। सेलेनोमीटर, लवणता मापने का यंत्र है। एक विषुवरेखीय भागों में अधिक वर्षा होने से ऊपरी सतह पर लवणता कम पाई जाती है, गहराई में जाने पर लवणता बढ़ती है तथा पुनः अधिक गहराई में जाने पर लवणता घटती है। रेखीय भागों में कर्क व मकर रेखा ऊपरी सतह पर लवणता अधिक पाई जाती है, उच्च वाष्पीकरण न्यून वर्षा कारण तथा गहराई में जाने पर लवणता घटती है। दूरीय व उपदूरीय भागों में बर्फ के जल के प्रभाव से ऊपरी सतह पर लवणता कम पाई जाती है तथा गहराई में जाने पर लवणता बढ़ती है। तो दोस्तों, महासागरीय लवणता टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आप इसके नोट्स बना सकते हो